लाइन इन स्पेस में फिट आउट करना बाकी सब हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या बोले कि वेरिएबल लाइन इनटू एडजेसेंट पोजीशन है रिलेशन कोसाइन एलएमएन n plus delta m plus delta n plus delta and the one angle delta theta between these two positions, right? तो जो पहले लाइन का पोजीशन था उस टाइम पर उसका डायरेक्शन कोसाइन कितना था एलएमएन। अब उसको थोड़ा सा मूव किया मैंने, कितना मूव किया डेल्टा थीटा जैसा। तो उस टाइम पर उसका डेरिवेटिव का एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ का एंगल भी बदला होगा, इसका डायरेक्शन कोसाइन बदलेगा और डायरेक्शन कोसाइन बदल के क्या हो गया l plus delta m plus delta and n plus delta m, करेक्ट। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि अब इन दोनों लाइन के बीच में अगर एंगल फाइंड करना तो फॉर्मूला क्या होती है cos of delta theta is equal to l into n plus delta n l1 l2 plus m1 m2 plus n1 n2 डिवाइड बाय इसका स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये 1 ही होने वाला है। तो क्या बचेगा यहाँ पर l into n plus delta n फिर m plus n into m plus delta m और n into n plus delta m, ठीक है राइट। यहाँ पर आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो l square m square n square तो 1 हो गया, 1 plus l into delta l plus m into delta m plus n into delta n, ये हुआ आपका cos delta theta की वैल्यू। अब हमें ये पता है कि l plus delta l का स्क्वायर प्लस m plus delta m का स्क्वायर प्लस n plus delta n का स्क्वायर किसकी इक्वल है 1 के इक्वल है। इसका जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा l square plus m square plus n square तो 1 हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा डेल्टा l का स्क्वायर प्लस डेल्टा m का स्क्वायर प्लस डेल्टा n का स्क्वायर plus twice of L into delta L plus twice of M into delta M plus twice of N into delta N equal to 1, करेक्ट। तो यहाँ पे जो L plus delta L, M plus delta M और N plus delta N की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा ये 1 1 पर कर लेता हूँ। क्या होगा माइनस ऑफ डेल्टा एन का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है राइट। इसको फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको लास्ट में लाना क्या है डेल्टा का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस वाला टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ डेल्टा थीटा और इसको ज्यादा 1 माइनस cos डेल्टा थीटा 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2 और ये 2 भी अगर मैं सामने मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पर 2 into 2 4 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा डेल्टा एल का स्क्वायर प्लस डेल्टा एम का स्क्वायर प्लस डेल्टा एन का स्क्वायर, करेक्ट। अभी जब 4 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2, अब डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटा है तो sin डेल्टा थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू डेल्टा थीटा, जिसके ऊपर डेल्टा थीटा बाय 2 और उसका स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर 4 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा डेल्टा थीटा का होल स्क्वायर। पर इस पूरे में इस डीपीवी 1 का तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है और बेसिकली बोर्ड लेवल पे तो मुझे नहीं पूछ लगता हूँ पूछेंगे 17 क्वेश्चन कुछ बोला भी था आपको 10% पहले भी पूछे गए इस बार में आता नहीं, ठीक है। साइन कॉस देखते हैं कॉस डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉस जब बहुत छोटा एंगल है तो सबसे बड़ा होता है, उसमें ऐसा नहीं लेते 1 plus theta square by 2 लेना 1 plus theta square by 2 मतलब मैंने कई सॉल्यूशन में देखा था इसमें भी अगर हम cos थीटा को 1 plus delta theta square by 2 ले लेते हैं वो इसलिए 1 plus delta theta by 2 का स्क्वायर नहीं लिया, वो बेसिकली cos यही फॉर्मूला है। वो 1 minus cos delta theta क्या होता है 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2 है, तो cos डेल्टा थीटा उस तरफ शिफ्ट कर लिया, 2 sin स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2 इस तरफ ले आया और फिर उसको डेल्टा थीटा बाय 2 लिख दिया, इसलिए डेल्टा थीटा कैंसिल हो गया और
अब ये यू साइन डेल्टा के भाई कोस की कर नहीं सकते, कोस डिक्रीज हो रहा है। और कुछ केवल 8 करवा दो का दो बाकी उसके बाद तो नहीं कर सकते थे, पर अब फायदा उस लोग कर पाओ। अब जैसे उसमें दो क्वेश्चन है 20 और 21 हम देखते हैं और शायद आप लोगों से बनेगा। उसमें क्या बोलेंगे द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो ए का पॉइंट क्या है? एक प्लेन है, प्लेन के अंदर ए और बी पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। Find the vector equation of the plane passing through B and perpendicular to the vector AB. तो B से पास हो रहा है, मतलब B उसका कौन सा पॉइंट हो गया? क्या होता है प्लेन का इक्वेशन? कार्टेशियन फॉर्म A into x minus x1 plus B into y minus y1 plus C into z minus z1 equal to 0. इसमें का मुझे क्या ढूंढना है? ए बी डायरेक्शन रेशियो किसका? अब उसके लिए आपको क्या दिया? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू बी एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए बी। एंड किसके साथ वो प्लेन परपेंडिकुलर है? ए बी के साथ परपेंडिकुलर। उसका क्या मतलब निकालोगे? नॉर्मल ए बी को पैरेलल होगा। नॉर्मल प्लेन के साथ क्या होता है? ए बी भी क्या दिया है? तो ए बी और नॉर्मल क्या हो जाएंगे? तो फिर ए बी का डायरेक्शन रेशियो और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन होगा। ए बी का डायरेक्शन रेशियो ढूंढ सकते हैं, ए बी वेक्टर ढूंढ सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? 1 - 3 - 2 -3 -6। ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो ए बी। अगर डायरेक्शन रेशियो ए बी है तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल क्या होगा? -2k -3k -6। इसको यहाँ पर दूंगा -2k -3k -6k माइनस के कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ x - 1 प्लस राइट ऑफ y + 2 प्लस 6 प्लस 6 ऑफ z। अब देखो कितना देगा? 2x प्लस 3y प्लस 6z -2 प्लस 6 तो प्लस 4 प्लस 24 तो 28। ये तो कार्टेशियन फॉर्म। उन्होंने पूछा था वेक्टर फॉर्म, प्लेन का वेक्टर फॉर्म क्या था? r डॉट n केप। तो n केप क्या हो जाएगा आप लोगों का? -2i केप -3j केप -6k केप। r डॉट n इक्वल टू a क्या है उसमें? तो फिक्स पॉइंट कौन था? 1 -2 -4। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर i केप -2j केप -4k केप का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ -2i केप -3j केप -6k केप। सही है? तो इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे क्या मिलेगा? -2 + 6 + 24 तो 28 ही आना है यहाँ जो है सर। तो ये आप देखोगे तो उसका आंसर आता होगा। आंसर में कार्टेशियन फॉर्म दे दिया, आपको देना चाहिए था वेक्टर फॉर्म। ये वाला आंसर दिया, ये देना चाहिए। क्योंकि अगर उन्होंने बोला है वेक्टर फॉर्म तो फिर आंसर भी आपको वेक्टर फॉर्म ही लिखना पड़ेगा, लिखना चाहिए। फिर उसके बाद वाला देखो, वो भी प्लेन का ही है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। तो 2 - 3 - 5 क्या है? फिक्स पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन
and perpendicular to the plane. क्वेश्चन को अगर समझते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला जब पहले फिक्स पॉइंट दे दिया, फिक्स पॉइंट दे दिया तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, a into x minus 2 plus b into y plus 3 plus c into z plus 5 equal to 0. 2 minus 3 और माइनस का उसका फिक्स पॉइंट है, और जो प्लेन हम फाइंड करना है वो एक दूसरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, और वो प्लेन का इक्वेशन क्या है जिसके साथ वो परपेंडिकुलर है, जिसके साथ वो परपेंडिकुलर है उसका इक्वेशन क्या है, कार्टेशियन फॉर्म 6x minus 3y plus 5z plus 2 equal to 0. अब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर, तो प्लेन परपेंडिकुलर होते ही नहीं, उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर। अगर उनके नॉर्मल परपेंडिकुलर है, इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हमने एबीसी लिया, और ये जो प्लेन है जिसका परपेंडिकुलर है उसका नॉर्मल का डायरेक्शन है 6 minus 3 और 5, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या रिलेशन मिलेगा, 6 से minus 3 plus 5 equal to 0. 6 से ठीक है। बी से नहीं आएगा ना, सॉरी गलत पढ़ा, क्वेश्चन में प्लेन का इक्वेशन थोड़ी पूछा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है। प्लेन आ ही नहीं सकता ना, एक रिलेशन से एबीसी कैसे आता है, और एक रिलेशन चाहिए तो प्लेन के लिए, इसलिए उन्होंने किसका इक्वेशन पूछा है, लाइन का इक्वेशन। क्या बोले, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर 2 minus 3 and minus का। तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए भी क्या चाहिए, x minus x1, तो x minus 2 by a, y minus y1, तो y plus 3 by b, z minus z1, तो z plus 5 by c। ये एबीसी क्या है, डायरेक्शन रेशियो लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियो लाइन है, और ये लाइन किसके साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ। किसके साथ परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ। यहाँ पर एक प्लेन और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, वेक्टर फॉर्म दिया, उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे तो 6x minus 3y plus 5z plus 2 equal to 0। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। इस प्लेन के साथ ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो प्लेन के साथ जब ये लाइन परपेंडिकुलर है, इनका नॉर्मल के साथ पैरेलल होगा, तो नॉर्मल के साथ पैरेलल होगा। इनका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 6 minus 3 और 5, 6 minus 3 और 5 ना, तो ये पैरेलल है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो 6k minus 3k, a की जगह पर 6k, b की जगह पर minus 3k और c की जगह पर 5k, तो तीनों जगह से k तो कैंसल। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। ये कौन सा फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म। इसको लिखने किसको बोला था, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे इसको, क्या था लाइन का वेक्टर फॉर्म, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा p वेक्टर। p मतलब जो आपका डायरेक्शन रेशियो देता है, तो 6i minus 3j plus 5j। ठीक है, जो गया उस लाइन का वेक्टर फॉर्म। अब उसमें और एक पार्ट पूछा है, क्या पूछा है, also find the point of intersection of this line and plane। तो बताओ क्या करोगे आप, तो बताओ क्या बनाना पड़ेगा, पैरामीट्रिक। मुझे पॉइंट चाहिए और कुछ दिमाग में आना ही नहीं, तो क्या बनाना पड़ेगा, पैरामीट्रिक पॉइंट। वो पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, -6r minus 3r minus 3 5r। ये तो पॉइंट उस लाइन में घूमता रहेगा,
तो कभी तो घूमते 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 इस पॉइंट पर आएगी, तो पॉइंट प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो वहां पहुंचेगा। तो पॉइंट जब प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो एक्स वाई जेड की जगह पर ये डाल दूंगा, इसकी वैल्यू यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लेन के वो सारे फॉर्म डिस्कस कर लिया था। फिर लास्ट में वो फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट से लेके प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आप लोगों का प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के अंदर बोला गया कि दिस प्लेन कंटेन्स वन फिक्स पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस फिक्स पॉइंट इज -1, 2, 3 and containing two vectors I plus 2j cap minus k cap and suppose 2i cap plus j cap minus 3k cap। अब इसका मुझे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो प्लेन का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। पहले इसको लिखेंगे कैसे चीज को, ये तो मैं आपको ड्रॉ मतलब पूरा बता रहा हूँ कि वैसा दिया हुआ है, आपको ऐसा नहीं चाहिए। आपको जब देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे लिखा मिलेगा, ये तीनों इसी प्लेन पे लाई करते हैं, इन तीनों के बीच इस के तीनों एक ही घर में रहते हैं। अब ऐसे एक ही घर में रहते हैं तो फिर कुछ रिलेशन भी होना चाहिए, जैसे फैमिली ऑफ लाइन्स आप पढ़ते थे, फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ते थे, है ना, वैसे फैमिली ऑफ प्लेन्स भी होता है। यहाँ पर ये सब अगर एक ही घर में रहते तो इसको लिखा कैसे जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल, मैथमेटिकली हम किसी को अगर एक्सप्रेस करते हैं, उनके रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें कोई लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ता है, राइट। वो कैसे बनाएंगे, आर वेक्टर इक्वल टू, अगर आपको कभी ऐसा दिया जाए -i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू ऑफ 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, इस प्लेन का वेक्टर फॉर्म ऐसा होगा। तो आपको दिया ऐसा देगा, फिर बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो मैक्सिमम बच्चे छोड़ देते, उनको समझ भी नहीं आता कि दिया क्या है। तो क्या हो गया इसका मतलब कि ये एक फिक्स पॉइंट है, ये उस प्लेन के अंदर होने वाले दो, अगर मुझे समझ में अगर फिक्स हो जाएगा इजी है, क्योंकि फिक्स पॉइंट दे रखा है, फिक्स पॉइंट दे रखा है तो मेरा प्लेन का इक्वेशन a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into, ये जो एबीसी हो क्या है, किसके, वो नॉर्मल प्लेन के अंदर रहने वाले हर वेक्टर के साथ, हर लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो कितना है, 1 to -1, और इसका है एबीसी, a प्लस 2b प्लस c सॉरी माइनस c इक्वल टू 0, इसके साथ भी परपेंडिकुलर होगा, तो 2i के सॉरी 2a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0, सही है। फिर a अपॉन क्रॉस प्रोडक्ट, तो -6 -1 तो -5, b का गैप का -b, यहाँ पर -3 प्लस 2, 50 जब लोगे तो 1 -4 तो माइनस, फिर इक्वल टू a इक्वल टू -5 के b इक्वल टू k और c इक्वल टू माइनस। या तो आप ऐसे करोगे एबीसी की वैल्यू के लिए, या तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि अगर मुझे एक नॉर्मल चाहिए
और उस प्लेन के अंदर अगर ये दोनों लाई करते तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी इसको पैरेलल ही होगा। ये जो क्रॉस ये कर रहे हैं आपने, ये भी तो क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ही है। तो फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपने आई कैप जे कैप के कैप 1 2 -1 2 1 -3 का क्रॉस प्रोडक्ट है। वो भी आई कैप का कोएफिशिएंट क्या होगा -6 +1 तो -5 आई कैप, जे कैप का माइनस -3 माइनस +2 तो -3 माइनस प्लस और के कैप के साथ 1 -4 तो -3 के कैप। ये क्या मिला इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मिल गया आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप क्रॉस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3 के कैप। और नॉर्मल और वो एक दूसरे को पैरेलल होंगे, तो दो पैरेलल के तो दोनों के बीच में किसका डिफरेंस होगा? तो मैं तो बोल सकता हूं n वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम -5i कैप प्लस j कैप माइनस 3 के कैप। तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो -5 के k और -3 तो भी वही। तो एक ही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो या फिर ये आप लोग क्रॉस इससे कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो ऐसा जब भी लिखा मिले तो आपको इसका मतलब समझ आए तो क्या बोलना है। क्योंकि तो एक ही प्लेन के अंदर रहने वाले वेक्टर्स या पॉइंट्स की हम लोग बात करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी बात कर रही थी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो टाइटल मारा मैंने फैमिली ऑफ प्लेन। ये फैमिली ऑफ प्लेन का मतलब क्या है? ये प्लेन है और दूसरा प्लेन है, दोनों प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे जब दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलता है, और जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं एक पूरा लाइन मिलता है। जैसे XY प्लेन और YZ प्लेन जब इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? ये XY प्लेन है, ये YZ प्लेन है। XY प्लेन और YZ प्लेन जब इंटरसेक्ट किया क्या मिला आपको? पूरा Y, राइट। YZ प्लेन और XZ प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो Z एक्सिस, XY प्लेन और XZ प्लेन इंटरसेक्ट करेंगे तो X एक्सिस। मतलब जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं क्या मिलता है? पूरा का पूरा एक लाइन मिलता है। उस लाइन को कंटेन करता हुआ मुझे तीसरा प्लेन चाहिए। ये प्लेन अगर P1 है, ये प्लेन अगर P2 है, ये प्लेन अगर P3 है, इसको कंटेन कर देखते थे ये लाइन तीनों में है। ये तो तभी हो सकता है जब तीनों के बीच में कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बनता। तो हम कैसे लिखेंगे P3 को? P1 प्लस P2 इक्वल टू 0। दो लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब लाइन L3 पास होता है तो L3 को क्या लिखते हैं? L1 प्लस KL2 इक्वल टू 0। S1 S2 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जब S3 पास होता है तो S3 को क्या लिखते हैं? S1 प्लस KS2 इक्वल टू 0। वैसे P1 P2 के लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करता हुआ P3 ढूंढना है तो P3 को क्या लिखते हैं? P1 प्लस KP2 इक्वल टू 0। तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हिच इज कंटेनिंग इंटरसेक्टिंग लाइन of 2x minus y plus 3z minus 1 equal to 0 and 4x plus 2y minus z plus 3 equal to 0. Find the equation of the plane which is containing the intersecting line of these both planes and passing through -1, -4, -6. तो जैसे आपने क्वेश्चंस में पढ़ा हुआ प्लेन की बात करें जो दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करता है। इमीडिएटली कौन सा कंसेप्ट? फैमिली ऑफ प्लेन वाला। तो मेरा जो प्लेन का इक्वेशन है वो ये है 2x minus y plus 3z minus 1 plus k times 4x plus 2y minus z plus 3 equal to 0। ये मेरा आंसर है। बस किसकी वैल्यू ढूंढनी है? उसके लिए क्या दिया हुआ इनको? ये प्लेन कहाँ से पास हो रहा है? मतलब इस प्लेन के अंदर के पॉइंट पता है, ये पॉइंट इसको तो -4 और -6 XY की जगह पर पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा?
ये मिल जाएगा, यही तो ढूंढना था। ये पता कर लूंगा, के की वैल्यू डाल दूंगा, ब्रैकेट ओपन कर लूंगा। मतलब आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दिया होगा जिससे आपको के मिलेगा। ये तो मैंने बहुत इजी दे दिया, पॉइंट ही दे दिया आपको। हो सकता है कि उसकी जगह पर आपको ऐसे दे दिया जाए कि पासिंग थ्रू की जगह पर आपको दिया जाए कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज कंटेनिंग द इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ दिस बोथ द प्लेन एंड पैरेलल विथ r dot 2i cap minus j cap plus phi k cap equal to 30। तो क्या करेंगे, आपका जो प्लेन है वो इसके साथ पैरेलल है। हमारा जो प्लेन होती है ये और ये पैरेलल है। ये कौन सा, ये प्लेन का कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। तो प्लेन का अगर वेक्टर फॉर्म है जिसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख देते, क्या होगा इसका कार्टेशियन फॉर्म, 2x minus y z ये और ये पैरेलल है। तो प्लेन थोड़ी पैरेलल है, नॉर्मल पैरेलल तो उनका डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा। इस प्लेन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2 plus 4k प्लेन के कोएफिशिएंट जो होंगे वो क्या है, 2 plus 4k, y का कोएफिशिएंट 2k minus 1, z का कोएफिशिएंट 3 minus 3। इसके डायरेक्शन रेशियो है, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है और इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है, मतलब क्या है पर अभी 2 minus 1 और 5। और अगर ये पैरेलल है इनका डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे। तो 2 plus 4k upon 2 equal to 2k minus 1 upon minus 1 equal to 3 minus k upon 5। तो किसी भी दो को इक्वेट करोगे तो ये मैं ऐसे ही कुछ भी ले रहा हूँ, तो आपको हो सकता है कि आप बोलोगे कि सर कैसे पता चलेगा किसको इक्वेट करना है। आप किसी को भी इक्वेट करोगे आपका आंसर सेम ही आता होगा। अब इन दोनों को इक्वेट करोगे तो भी जो के मिलेगा, या इन दोनों को इक्वेट करोगे तो जो के मिलेगा, इसको इक्वेट करोगे तो जो के मिलेगा वो सेम आएगा। इस क्वेश्चन हो सकते सेम ना, क्योंकि मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। बट आपको जब दिया जाएगा तो वहाँ तो एक्चुअल पैरेलल होगा वो, इसलिए आपको के की वैल्यू सेम ही आएगी। के मिल गया, ये पुट कर लूंगा, आराम से आ जाएगी। पैरेलल की जगह पर अगर यहाँ पर सपोज ऐसे दिया है, परपेंडिकुलर विथ 2x plus 3y minus 4z plus 7 equal to 0 and x plus 3y x plus 2y minus 7z plus 9 equal to 0। तो सेम क्वेश्चन इन दोनों के लाइन को, इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करता हुआ प्लेन चाहिए जो इनके साथ परपेंडिकुलर है। तो क्या करें, का डायरेक्शन रेशियो का जीरो होगा। इसमें तो एक से भी हो जाएगा, दूसरा नहीं भी देंगे तो काम नहीं है, नहीं भी देंगे तो चलेगा। चलो देंगे तो ठीक है, बट पर जरूरत नहीं है। इसके अंदर एक ही अननोन है, ये A1 B1 C1 इसके साथ परपेंडिकुलर है, इसका डायरेक्शन रेशियो 3 minus 4 जो इसका नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। ये दोनों परपेंडिकुलर है तो A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब आपको बेसिकली ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, मुझे नहीं पता क्या देंगे, बट ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होगा कि जिसको यूज करोगे तो आपको क्लियर मिल जाएगा। कब यूज करेंगे, जब भी दो प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन को कंटेन करता हुआ प्लेन का इक्वेशन।
क्वेश्चन नंबर 356. Question number 356. PY के 500 क्वेश्चन है. क्या दिया है? Let the plane P 4x minus y plus z equal to 10 be rotated by an angle pi by 2 about its line of intersection with the plane x plus y minus z equal to 4. If alpha is the distance of the point 2, 3, minus 4 from the new position of the plane, then certify alpha equal to क्या होगा? क्या करेंगे आप इस तरह? दोनों प्लेन पैरेलल हो जाएगी या फिर कोलिनियर हो जाएगी. दो प्लेन पैरेलल कैसे हो जाएंगे? लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? आपको क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है कि देयर इज वन प्लेन 4x minus y plus z equal to 10. ठीक है, ये आपको ये मान लो ये जो मॉड्यूल है इसमें ये प्लेन है, ये प्लेन ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन है राइट. ये प्लेन है आपका 4x minus y plus z equal to 10. ये प्लेन है आपका x plus y minus z equal to 4. ये लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो प्लेन था कौन सा 4x minus y plus z equal to 10, इसको मैंने एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया. ऐसा पूरा हॉरिजॉन्टल, अब वो पूरा वर्टिकल हो गया. इसका नया पोजीशन बन गया तो अब इसको प्लेन का इक्वेशन चेंज होगा. अब जो नया पोजीशन पे जो उसका प्लेन का इक्वेशन मिलेगा उसका आप लोगों को डिस्टेंस फाइंड करना है. और ऑब्वियसली पॉइंट से लेके प्लेन का कौन सा डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं? पॉइंट दिया हुआ है 2, 3, minus 4 से उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस की डायरेक्ट फॉर्मूला है mod of ax1 plus dy1 plus dz1 plus d upon root of s square plus डिस्टेंस मिल जाएगा. मेन कुछ नई पोजीशन पे प्लेन का इक्वेशन क्या होगा तो डिस्टेंस फाइंड करोगे ना. वैसे समझ आ गया, ऐसा था उसको 90 डिग्री पे रोटेट कर लिया किसके रिस्पेक्ट पे? इस लाइन के रिस्पेक्ट ये दिया हुआ है. तो नई पोजीशन क्या होगी? तो जैसे ही आपने देखा कि दो प्लेन का इंटरसेक्टिंग लाइन की बात हो रही है तो सबसे पहले तो कौन सा कंसेप्ट? फैमिली ऑफ प्लेन. तो वो मेरा जो होगा वो क्या हो जाएगा? 4x minus y plus z minus 10 plus k times x plus y minus z minus 4 equal to 0. जब इस प्लेन की बात हो रही है, ठीक है. अब क्या हुआ कि इसको जब आपने 90 डिग्री पर रोटेट किया तो ये कौन सा प्लेन है जिसको आप 90 डिग्री पर रोटेट कर दो? ये वाला. तो उसका डायरेक्शन देखो कितना होगा उसके नॉर्मल का. तो फिर ये जो आप लोगों को प्लेन दिख रहा है यहाँ पर और 4x minus y plus z minus 10 जिसको आप 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो, 90 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो, तो इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन होगा? परपेंडिकुलर हो जाएंगे. 90 डिग्री पे रोटेट किया तो इसका मतलब क्या देगा? इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होना चाहिए 0. इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? 4 minus. इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है? 4 plus k minus 1 और 1 minus हो जाएगा. ये परपेंडिकुलर है तो इनका प्रोडक्ट का सम 0 आ जाएगा. क्या मिल जाएगा आपको? k को डाल दूंगा यहाँ पर, इसकी नई पोजीशन नहीं है लाइन के रिस्पेक्ट. और फिर वहां से प्लेन जब मिल जाएगा तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए कोई फॉर्मूला मोड वाली. जहाँ पर भी दिखा आपको कि दो प्लेन इंटरसेक्ट हो रहे हैं, मतलब कौन सा कंसेप्ट? फैमिली ऑफ प्लेन. ठीक है. और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें फैमिली ऑफ प्लेन से, बट ये मुझे थोड़ा अलग दिखाते हैं. अब एंगल बिटवीन प्लेन, सबको पता चले एंगल बिटवीन प्लेन
एंगल तो बना है, प्लेन का एंगल तो बनेगा। एंगल बिटवीन कर्व होता है तो बनाता ही नहीं है, हम क्या करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं। एंगल बिटवीन प्लेन्स होगा तो आपके पास अगर ये दोनों प्लेन के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है तो आप किसके बीच में एंगल फाइंड करोगे, उनके नॉर्मल। और नॉर्मल के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए कौन सी फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस, भाई दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, ये तरीका है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। a1 b1 स्क्वायर मतलब फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो और a2 b2 c2 मतलब दूसरे प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, और नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मतलब कौन से होते हैं, जो x y z के कोएफिशिएंट है। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कौन है, तो मुझे पता ही होगा। तो दो प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना है तो उनके नॉर्मल के बीच में एंगल निकालना है। अब कोई लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना है, एक लाइन है, मुझे बोलते हैं लाइन और प्लेन के बीच में एंगल बनाओ, तो वापस प्लेन कुछ नहीं कर रहा है तो आप किसके बीच में एंगल निकाल, पर पूछा है आपको प्लेन और लाइन के बीच में, आपको बनाने को पूछा जो थीटा है, तब थीटा नहीं फाइंड कर सकते, तो तब क्या करोगे, ये नॉर्मल है जो प्लेन के साथ 90 डिग्री बनाता होगा, तो मैं इस पर इसके बीच में एंगल फाइंड कर सकता हूँ, तो इसको मैं अल्फा नाम दे देता हूँ, राइट। जैसे एग्जांपल के हिसाब से अगर ये मुझे दिया हुआ है कि x प्लस 1/3 y माइनस 2/4 z माइनस 1/5 और प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0, तो फिर आपको बोला कि इसको इसके बीच में एंगल फाइंड करना है, तो आपको नहीं कर सकते, तो आप क्या फाइंड करोगे, इसका नॉर्मल और उस लाइन के बीच में एंगल फाइंड कर सकता हूँ, उसको मैंने लिया अल्फा, तो व्हाट इज कोस अल्फा, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, 3 4 है, 5, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 है 3, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 15 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 प्लस 1 प्लस 9, तो ये 14 रूट 14 और यहाँ पर 9 प्लस 16 25 प्लस 25 तो रूट 50, इससे क्या मिलेगा आपको कोस अल्फा, और उससे अल्फा मिलेगा, अगर वैल्यू पता होगा ठीक है, वरना कोस इनवर्स, राइट। अब यहाँ से जो अल्फा मिलेगा 15 प्लस 6 21 21 माइनस 4 17 ना, और रूट 14 इंटू रूट 50 को 25 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 5 रूट 28 ठीक है। इसकी वैल्यू पता नहीं अपने को, तो अल्फा को क्या लिखेंगे अपने, cos इनवर्स ऑफ 70/5 रूट 28, बट आपको अल्फा ढूंढना ही नहीं है, आपको ढूंढना तो क्या था थीटा, और थीटा प्लस अल्फा मिलके कितना है 90, तो व्हाट इज थीटा 90 माइनस अल्फा, अल्फा क्या है 4, 17/5 रूट 28 और 90 माइनस, तो काफी सारी जगह पर आप देखोगे ना एंगल बिटवीन द लाइन, ये टाइटल क्या मारोगे, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो काफी सारी बुक में मैंने आपको पूरा समझा, पर काफी सारी बुक में डायरेक्टली समझा की जगह पर वो ये जो फॉर्मूला आपको दिख रही है ना, कोस जो अप्लाई उसके ऊपर डायरेक्टली साइन अप्लाई कर लेते हैं, तब भी यहाँ से डायरेक्ट मिल जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं कि लाइन और प्लेन के बीच में एंगल फाइंड करना है, तो सेम फॉर्मूला कौन सी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर पर sin थीटा के साथ, क्यों sin थीटा के साथ 90 माइनस क्या होगा, तो आप अल्फा फाइंड कर सकते हो, तो कोस अल्फा था, तो अल्फा किसके है ना, एक्चुअल फॉर्मूला किसकी है, कोस अल्फा की है, और वो अल्फा कौन है 90 माइनस थीटा है, वो अल्फा क्या है 90 माइनस थीटा, तो व्हाट इज कोस ऑफ 90 माइनस थीटा,
तो बच्चे कंफ्यूज होते रहते सर कभी कोस कभी साइन, तो वो कोस ही है बस, वो अल्फा प्लस थीटा 90 था इसलिए वो थीटा कन्वर्ट किया हुआ, क्योंकि लाइन प्लेन के साथ एंगल नहीं बनाता, लाइन नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि लाइन अगर आपको कभी दिया जाए कि लाइन प्लेन के साथ पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब निकालो? नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है। लाइन अगर प्लेन के साथ पैरेलल है तो नॉर्मल के साथ परपेंडिकुलर है, बराबर है। लाइन प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के साथ पैरेलल है। एक प्लेन है तो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, एक प्लेन है आपको अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए मैंने यहाँ पर एक लाइन लिख रखा है, ठीक है, आपको बोला गया है प्लेन है 12 प्लस 3y माइनस 5z प्लस 7 इक्वल 0 और एक पॉइंट भी है -1, 2, 1। क्वेश्चन ये है -1, 2, -3 का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो कौन सा डिस्टेंस फाइंड करते हो? कैसे फाइंड करोगे? ये पहले पॉइंट को उठा के आप यहाँ डाल दोगे, उसका मॉड ले लेंगे और डिवाइड बाई √s² प्लस b² प्लस c², तो डायरेक्टली डिस्टेंस आ जाएगा। बट उन्होंने पूछा कि इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना है बट अलोंग दिस लाइन, तो इसका क्या मतलब निकालो? इसका मतलब पहले तो क्वेश्चन समझ आ जाए कि मुझे पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस तो फाइंड करना है बट पर्टिकुलर डिस्टेंस नहीं फाइंड करना है। नॉर्मली क्या होता है कि प्लेन है तो यहाँ पर पॉइंट है तो आप पर्टिकुलर डिस्टेंस ही फाइंड करते हो, बट इस क्वेश्चन में पॉइंट है बट आपको डिस्टेंस जो है वो जिस डायरेक्शन में फाइंड करना है वो इस लाइन के डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो अब ये लाइन ये रहा, आपको ये पॉइंट का इस लाइन के रिस्पेक्ट में मतलब उसके डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पर पॉइंट था और मुझे इस लाइन के डायरेक्शन में फाइंड करना है, तो फिर मुझे पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। अब तो पर्टिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला नहीं लगा सकता, तो इसका मतलब जब तक मेरे पास ये पॉइंट नहीं आ जाता तब तक मैं डिस्टेंस फाइंड नहीं कर सकता। तो मेरा फोकस अब ये होगा क्यू ढूंढना है। एंगल की कहाँ से लाइन फाइंड करेंगे? आपको क्या चाहिए? अरे क्वेश्चन समझ आ गया, ये लाइन का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। मीन्स आप पर्टिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप कुछ भी करके ये क्यू ढूंढ लो। आपको कुछ भी करके क्यू ढूंढना है, और क्यू ढूंढ अगर क्यू मिल गया तो फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लूंगा। ये तो क्या करूंगा, तो वो क्यू कैसे मिलेगा? और फिक्स पॉइंट है तो लाइन की इक्वेशन हमें लाइन स्पेस से मिल जाएगी। और सही है, मतलब आपको अगर ये क्यू चाहिए, अब मुझे पता है कि जब भी मुझे कोई पॉइंट है तो मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए। पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए पहले लाइन का इक्वेशन तो चाहिए, तो जब तक मेरे पास ये लाइन का इक्वेशन नहीं है तब तक पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे मिलेगा? और कोई भी लाइन का इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? और ये पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होगा। इसका डायरेक्शन रेशियो 3, 4, 7 है, इसका डायरेक्शन रेशियो 3k, 4k और 7k है। और फिर मेरा वो लाइन का इक्वेशन क्या होगा? x + 1/3k, y - 2/4k, z + 3/7k
7k here k कट इक्वल टू r, तो मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट 3r माइनस 1 4r प्लस 2 7r। ये जो पॉइंट वो इसमें घूम रहा है, इसको मूव करता रहता है, तो मूव करते 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 कभी यहाँ पहुंचेगा, और जैसे यहाँ पहुंचेगा तो सेटिस्फाई करेगा वो दिया हुआ इक्वेशन, तो उसमें पॉइंट पुट कर लूंगा तो किसकी वैल्यू आ जाएगी r मिला, मतलब आपको क्यू पॉइंट मिल गया, और फिर पी और क्यू के बीच में ठीक है। अब सबसे ज्यादा पूछे जाते क्वेश्चन प्लेन के, ये पहले से ये पैरेलल है, आपको पैरेलल है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि क्यू मिल जाए, क्यू मिलेगा तो फिर मैं इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकता हूँ। मुझे कोई पॉइंट चाहिए तो मुझे पैरामेट्रिक पॉइंट चाहिए होगा, पैरामेट्रिक पॉइंट के लिए मुझे पहले लाइन का इक्वेशन चाहिए होगा, लाइन के इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होगा, तो फिक्स पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। फिक्स पॉइंट ये रहा, डायरेक्शन रेशियो कैसे मिलेगा, इस पर इसका पैरेलल होने की वजह से सेम प्रोपोर्शनल, इसका डायरेक्शन रेशियो 3 4 7 है, इसका 3k 4k और फिक्स पॉइंट ये रहा, डायरेक्शन रेशियो 3k 4k 7 के रख दिया इक्वल टू r ले लिया, जिससे इस लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट मिल गया। वो पैरामेट्रिक पॉइंट घूमते 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 जब यहाँ आएगा तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, उसको पुट करेगा, r मिल जाएगा, r मिला तो q मिला, फिर डिस्टेंस ठीक है। काफी बार पूछा जाता क्वेश्चन पॉइंट का प्लेन पे इमेज, अब ये प्लेन मिरर है, पॉइंट यहाँ है, इसका इमेज यहाँ है, -2 भी शॉर्टकट डाल दिया, इसमें पढ़ाई नहीं कर, आपने जो बोला था वो लाइन वाला फॉर्मूला इसमें आ सकता है, 2D वाला जो फॉर्मूला, पॉइंट वाला, बट अभी तो कंसेप्ट है भाई, ये प्लेन है 2x + 3y - 5z + 7 = 0, और यहाँ पर पॉइंट है -1 2 -3, और मुझे इस पॉइंट का इमेज चाहिए, फिर वो 2D हो या 3D हो, इमेज नहीं मिलता डायरेक्टली, पहले फूट ही देखना है। तो आपका पॉइंट यहाँ है, इमेज यहाँ है, तो आपको पहले तो फूट ही ढूंढना पड़ेगा, और फूट कैसे लाइन क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन फूट मतलब क्या, जहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, राइट, तो लेटर से ये जो लाइन है वो प्लेन के साथ कितना डिग्री बना रहा है, तो नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 3, इसका डायरेक्शन रेशियो 2k 3k और कहाँ से पास हो रहा है, तो मेरे पास फिक्स पॉइंट है, मेरे पास डायरेक्शन रेशियो है, तो क्या हो जाएगा लाइन का इक्वेशन, x + 1 / 2k y - 2 / 3k z + 3 / -5k, ये कैंसल, ये इस लाइन का इक्वेशन है, और मुझे तो पॉइंट चाहिए, तो पैरामेट्रिक पॉइंट इक्वल टू r, तो क्या हो जाएगा 2r - 1 3r + 2 - 5r काम कर रही है, कभी कभी जब यहाँ पहुंचेगा फूट पहले तो सेटिस्फाई करेगा, इसको वैल्यू आ जाएगी, मतलब क्या बोला, पॉइंट मिला, मतलब क्या मिला, पॉइंट मिला। अभी ये क्या है, आपका फूट है, फूट क्या बन जाएगा आपका, फूट होगा, अगर इसको मैं ABC बोल दूं, तो ये जो पॉइंट है फूट है, वो किसके इक्वल है, a - 1/2 b + 2/2 c - 3/2 पॉइंट, और फिर आपका आया और उसके साथ इक्वेट करने से ABC की वैल्यू आ जाएगी। 2D में भी पहले फूट ही निकालते तो फिर इमेज निकलता है, 3D में भी पहले फूट ही निकलेगा फिर इमेज निकलेगा, पर हर क्वेश्चन में जब भी पॉइंट की बात है तो सर एक ही रहेंगे, 2 3 से इक्वल टू r लेते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट लेते हैं, कहीं ना कहीं फूट कर देते हैं, r मिल जाता है, या फिर परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 कर लेते हैं, मतलब कुछ ऐसी हमारे पास इन्फॉर्मेशन होती है जिससे r निकल आता है, ठीक है। ये तो गया उसका एक्चुअल अप्रोच, बोर्ड में पूछेंगे नहीं क्योंकि बोर्ड में प्लेन दिया ही नहीं है, सिर्फ लाइन स्पेस ही दिया, प्लेन हटा दिया लास्ट ईयर से, तो हटाया पता नहीं, पर तो ठीक है।
आपको बोर्ड में तो पूछने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, अगर 10 क्वेश्चन होते तो उसमें 8 क्वेश्चन तो शॉर्ट डिस्टॉर्टेड रीजन की पूछते हैं, क्योंकि है ही नहीं ना कुछ। लाइन स्पेस हो तो बहुत कम ही कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट दे देता हूँ। 2D का शॉर्टकट याद है? -2 टाइम्स पूरा वो तो एक पार्ट ही है जो -2 टाइम आप बोल रहे हो। बहुत कुछ है। x minus x-1 by a equal to y minus y1 by b equal to z minus z1 by c equal to minus of a1 plus b1 plus c1 plus c upon a square रूट c होता है उसमें a square plus b square plus c square। ये x1 y1 z1 क्या है? जिसका फुट निकाल दो या फुट निकाल दो, वो कौन है? x1 y1 z1 तो फिक्स पॉइंट है जिसका फुट ये वेरिएबल है। x y z जो आपका फुट है, x y z क्या है इसमें? फुट, ये फुट के कोऑर्डिनेट्स है। x1 y1 z1 क्या है? जो फिक्स पॉइंट है जिसका आपको फुट निकालना है, ठीक है। और ये ABC कहाँ से मिलेगा? तो जिस प्लेन पे आप लोग फुट बना रहे हो, ax plus by plus cz plus t equal to 0। जैसे इस क्वेश्चन में अगर मुझे अप्लाई करना है यहाँ, तो कैसे अप्लाई करूंगा? x plus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon 3। x1 y1 z1 कौन है? -1 2 -3। ABC कहाँ से मिलेगा? 2 3 -5, करेक्ट, इक्वल टू z plus 3 upon -5 इक्वल टू माइनस ऑफ, अब ये पॉइंट को उठाकर प्लेन में डाल रहे हैं, है ना? प्लेन पॉइंट को उठाकर डायरेक्टली प्लेन में डालने तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस 6, तो 6 - 2 4 हुआ, 4 प्लस 15 निकल 19 हुआ, 19 प्लस 7 26 हुआ, डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर 4 ना, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 25 38 ना, -13 बाई 19। इसको फिर इसके साथ इक्वेट करूंगा तो x मिलेगा, इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा तो y मिलेगा, इसको इसके साथ इक्वेट करूंगा तो वो क्या मिलेगा? आपका फुट मिलेगा। और जैसे मैं यहाँ पर डबल किया तो क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट x y z आपका यही सेम आप लोगों का 2D में भी था, बस 2D में थर्ड पार्ट आता नहीं था, तो कुछ पता ही नहीं था। और यहाँ पर CZ बन नहीं आता है ना, बाकी पूरा से ये आप लोग 2D और 3D दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो।
कि मैंने यहाँ पर दो लाइन लिख सकते हैं, मुझे ये पता करना है या चेक करना है कि वेदर दिस बोथ लाइन्स आर कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। एक्स कोऑर्डिनेट्स दोनों को इक्वेशन है, वाई को इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए होता है। तो बस ये पता करने की कोप्लेनर है, यानी जो आप बता रहे हो तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए होता है। आंसर इंटरसेक्ट करेंगे इसमें हो गई, अगर z का वैल्यू मैच नहीं कर रहा है नॉन एक तरह से आर्टिकल लोग कर सकते हैं, बट क्यों करना है? लोग जो बोल रहे हो समझ आए? उसने बोला कि आप इसको पैरामेट्रिक पॉइंट ले लो इक्वल टू R1 इक्वल टू R2। हम पहले तो मान के जैसे करते थे कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर x और y को इक्वेट कर लेते थे, R1 R2 मिलता तो उसको हम z में पुट करते थे। अगर z में पुट किया सेम आ गया तो कंफर्म हो जाएगा इंटरसेक्ट। अगर इंटरसेक्ट किया तो कोप्लेनर होगा ही, है ना? वो मेथड से ये बड़ा तो लंबा है, इसके बिना तो बहुत मुश्किल है। क्या करेंगे? टेलर टिपर भाई तीनों ये दोनों वेक्टर अगर कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल अगर एक ही प्लेन पे है तो दो ही पॉसिबिलिटी है। क्या क्या? या तो पैरेलल होगा या तो जैसे दोनों पैरेलल तो नहीं है, क्योंकि पैरेलल होता तो इनका डायरेक्शन रेशियो का प्रोपोर्शन सेम होता है। ये कंफर्म है कि पैरेलल तो नहीं है, तब एक ही पॉसिबिलिटी अगर इसको सेम प्लेन पे रहना है तो क्या इंटरसेक्ट है। और अगर इंटरसेक्ट किया एग्जैक्टली मैंने पता ही था तो इसके बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस कितना है? 0। और शॉर्टेज डिस्टेंस की फॉर्मूला x2 minus न्यूमरेटर क्या था? 2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 a1 b1 c1 a2 डिनोमिनेटर की भी जरूरत नहीं, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। अगर ये 0 आ गया तो कंफर्म इंटरसेक्ट हो रहा है, और अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो फिर इसलिए जो आपने सर बता रहा ना ये वो आप कभी यूज करना जब आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी चाहिए होगा। अगर सिर्फ मुझे चेक करना हो कि इंटरसेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर पैरामेट्रिक पॉइंट की जरूरत है, शॉर्टेज डिस्टेंस से कर लो। ठीक है, राइट। अच्छा x2 y2 z2 कौन है इसका? तो क्या होगा? 3 minus 3 1 x1 y1 z1 क्या होगा? -1 minus 3 वो रख देंगे। a1 b1 c1 2 3 5 4 4 6। तो ध्यान देना वो 2 minus y होगा तो y minus 2 बनाने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एक स्टेप आगे बढ़ता है। हमें सपोज मान लेते कि दोनों कोप्लेनर है, तो हो गया इक्वल टू 0 आया। ठीक है, तो उसके बाद वो ये नहीं सिर्फ कोप्लेनर थ्रू करने दिया हमने कि भाई कोप्लेनर है क्योंकि डिस्टेंस 0 आ गया तो इंटरसेक्ट करा, तो फिर आपको पूछेंगे उस प्लेन के इक्वेशन भी ढूंढ के दो जिसके अंदर दोनों प्लेन सॉरी दोनों लाइन लाई करता हूँ। अब मुझे क्या ढूंढना है? उस प्लेन का इक्वेशन। तो प्लेन का इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे? अभी यहाँ पर प्लेन की बात है तो प्लेन की बात ही नहीं बनी। तो फिर अब आपके पास देखो एक तो लंबा मेथड ये है, लंबा तो क्या मतलब वो भी छोटा ही है। ये एक प्लेन के अंदर होने वाले दोनों लाइन आपको पता है, तो दोनों का फिक्स पॉइंट भी उसी प्लेन पे है। इसका जो फिक्स पॉइंट है प्लेन का भी फिक्स पॉइंट है। प्लेन का फिक्स पॉइंट है तो a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू यहाँ पे x प्लस 1 हो जाएगा। इसका फिक्स पॉइंट क्या है? -1 2 -3। तो a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c इंटू क्या ढूंढना है आपको? a b। तो उसके लिए कैसे ढूंढेंगे? भाई ये लाइन भी तो फिक्स प्लेन पे, इसका फिक्स पॉइंट भी तो प्लेन पे ही है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ का क्या होगा? 3 -3 और 1। तो 3 -3 और 1 तो क्या हो जाएगा? 4a - 5b प्लस 4c इक्वल टू 0। और ये एक ही रिलेशन मिला। अभी और एक रिलेशन चाहिए, कैसे निकालेंगे? जो इसका नॉर्मल होगा, इसका डायरेक्ट कलर से ABC है, वो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो प्लेन के अंदर होने वाला हर लाइन के साथ वो परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो फिर इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट होगा।
करेक्ट राइट। तो हम क्या करेंगे, ये नहीं लेंगे, ये इसलिए नहीं लेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। अब हम लोग इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, 2, 3 और 5, और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है, A, B, C। तो इसको 2A प्लस 3B प्लस 5C इक्वल टू 0, और इसके रिस्पेक्ट में फर्क ले रहे तो क्या लूंगा, 4A प्लस 4B प्लस 6C इक्वल टू 0, राइट। इसको अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट से ABC की वैल्यू आ जाएगी, वो ABC को यहाँ रख दूंगा, तो मुझे प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्या होगा, A अपॉन 18 माइनस 20 तो -2, गेप के लिए -B, 12 माइनस 20 तो -8, C के साथ 8 माइनस 12 तो -12, ABC मिल जाएगा इक्वल टू K ले लूंगा, A की वैल्यू -2 के, B की वैल्यू 8 के, C की वैल्यू -12 के जगह -C के लिए यहाँ पर C अपॉन 8 माइनस 12, सॉरी माइनस, तो C की जगह पर माइनस, मतलब C की वैल्यू -4, तो ये भी को यहाँ रख दूंगा, ये कॉमन निकल के हट जाएगा, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा। अब जो प्लेन का इक्वेशन मिलेगा ना, उसको बोला जाएगा, क्योंकि अब इसमें 2 फिक्स पॉइंट है, इसमें 2 फिक्स पॉइंट, तो मैं इसका भी फिक्स पॉइंट ले सकता था, इसका भी फिक्स पॉइंट ले सकता था। अगर मैंने इसका फिक्स पॉइंट लिया तो ये जो प्लेन का इक्वेशन मिलेगा ना अभी, उसको बोला जाएगा, ये दिस प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कंटेनिंग लाइन L1, कंटेनिंग लाइन L1, इसको मैंने L1 नाम दिया और इसको मैंने L2 नाम दिया, एंड पैरेलल विथ L2, पैरेलल विथ L2। कंटेनिंग लाइन L1 क्यों, बिकॉज L1 का ये आपने फिक्स पॉइंट है। पैरेलल विथ L2 क्यों, बिकॉज ये प्लेन उसके अंदर होने वाला है हर लाइन के साथ, क्योंकि नॉर्मल हर एक के साथ परपेंडिकुलर था, प्लेन हर एक के साथ। और अगर आप यहाँ पर फिक्स पॉइंट अगर इसका लेते तो क्या लिखता है, लाइन L2 लाइन L1। जैसा समझ आया, मैं आपको इजी कर देता हूँ। ये आप किस लिए यूज कर रहे थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और अभी क्यों यूज किया आपने, इंटरसेक्टर लाइन, आपने पता चले इंटरसेक्टर लाइन की आंसर 0 आ गया। अब उसके बाद आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना था ना, तो आप प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने के लिए कर क्या रहो, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, सही है। और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्या, डिटरमिनेंट ना। और जो आप लोग के यहाँ पर जो था वो क्या था, x माइनस, अभी जैसे इसका फर्स्ट रो क्या था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और अब मुझे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, एक मुझे मूवेबल पॉइंट लेना पड़ेगा, तो एक दोनों फिक्स पॉइंट लेने की जगह पर अब एक मूवेबल पॉइंट लेना, इसको सोल्व कर लो, डायरेक्टली आ जाएगा। फिक्स पॉइंट किसका यूज किया आपने, L1, तो क्या बोलेंगे अब ध्यान से रहेगा, containing line L1 and parallel with line L2। अगर मैं यहाँ पर x2 y2 z2 फिक्स पॉइंट यूज करता तो containing line L2 and parallel with line L1, तो मैं इसको सोल्व कर लूंगा, डायरेक्ट मुझे प्लेन का इक्वेशन। यही बात है, ये जो है आप सोल्व कर रहे हो वो डिटरमिनेंट ही है, और ऊपर का फर्स्ट रो जिसके साथ आप मल्टीप्लाई करो वो यही x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z2, और इनडायरेक्टली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है ST। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी तो कैसे निकाल देते हैं, डिटरमिनेंट से निकालते हैं। जैसे किसी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आने का मतलब क्या होता है, तो सारी चीजें कनेक्टेड है। ये x2 y2 और z2 है, तो ये सब लोग कांस्टेंट वैल्यू देगा। अब आपको प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है, प्लेन के अंदर कितने मूवेबल पॉइंट होंगे, मूवेबल पॉइंट इज फाइनाइट, तो आपको एक मूवेबल पॉइंट यूज करना पड़ेगा। फाइनल आंसर प्लेन का किस में होता है, x y z के टर्म में होता है। अगर मैं यहाँ समझाता हूँ थोड़ा, ये a into x1 plus b into y minus 2 plus c into z plus 3, ये ABC कैसे मिलता है,
एबीसी कैसे मिलता है, हम क्या करते हैं, एबीसी को मिलने के लिए दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। और वो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा, मेरा डिटरमिनेंट आई कैप जे कैप के कैप 2i 2 3 5 4 4 6, इससे आपको नॉर्मल मिलेगा। उस नॉर्मल का फिर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये तो आपको सिर्फ नॉर्मल मिला, तो सिर्फ एबीसी मिला, तो एबीसी किसके साथ मल्टीप्लाई करा है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तो इसका मतलब ये जो है इसका आप लोग डॉट प्रोडक्ट करो इसके साथ, x माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z माइनस z1 इंटू के कैप इक्वल टू 0। तो ये जो मल्टीप्लाई जब होगा तो सिर्फ आई जे के साथ होगी, तो कांस्टेंट है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई1 हो जाएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x1, यहाँ पर आ जाएगा y माइनस y1, यहाँ पर आ जाएगा z। एक था आप लोग का सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, किसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन, लाइन का कोई का फॉर्म का सिमेट्रिक फॉर्म, x माइनस, इसको कार्टेशियन फॉर्म वही सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 by a, y माइनस y1 by b और z माइनस z1 by b। पर 3D के अंदर लाइन मिलता कब है, 3D के अंदर लाइन बनता ही कब है, दो प्लेन वरना लाइन बनता ही नहीं। 2D के अंदर लाइन कब बनता है, जब दो पॉइंट ज्वाइन कर लेते हो, यहाँ दो पॉइंट ज्वाइन करने से लाइन नहीं बनता, यहाँ पर उसके लिए प्लेन को इंटरसेक्ट करना पड़ता है, राइट। अब जो दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे अगर ये XY प्लेन है, ये Z प्लेन है, इन्होंने इंटरसेक्ट किया तो क्या मिला आपको, एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस को मुझे लिखना है लाइन के फॉर्म में, तो कैसे लिखूं, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन फॉर्म। पहले इसको अगर सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखेंगे हम, एक्स एक्सिस का खुद का डायरेक्शन, कोई भी लाइन का सिमेट्रिक फॉर्म के लिए क्या क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए, फिक्स पॉइंट चाहिए और डायरेक्शन रेशियो चाहिए। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रेशियो कितना होता है, कितना होता है 1,0,0, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनेगा 0 डिग्री, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 0, 1 sin के y के साथ कितना एंगल 90, तो cos 90, 0 z के साथ भी तो cos 90 भी 0, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हुआ 1,0,0। इस लाइन के ऊपर बहुत सारे फिक्स पॉइंट होंगे, कोई भी फिक्स पॉइंट को मैं मान लूंगा तो x1 0 0 ले लूंगा, तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म क्या होगा, x माइनस x/1 इक्वल टू y माइनस 0/0 इक्वल टू z माइनस 0/0। तो डायरेक्शन रेशियो 1 0 0 था। अब अगर इसको ये आपका हो गया सिमेट्रिक फॉर्म, अब इसको अगर आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x माइनस x1 इंटू 0 तो 0 देगा, तो y इक्वल टू 0, और इसमें भी 0 अगर सामने मल्टीप्लाई करो तो z इक्वल टू भी 0।
सही है ना? तो y इक्वल टू 0 इक्वल टू z, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिक फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? तो अनसिमेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या है? इसका मतलब xy प्लेन का इक्वेशन क्या था? व्हाट इज इक्वेशन ऑफ xy प्लेन? z इक्वल टू 0। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ xz प्लेन? y इक्वल टू 0। तो मैंने क्या किया भाई, ये दोनों प्लेन इंटरसेक्ट हो रहा है तो दोनों को साथ में लिख दिया, वो उसका अनसिमेट्रिक फॉर्म किया। ये तो लिखा है y इक्वल टू 0 इक्वल टू z, तो कौन सा फॉर्म हो गया? वो अनसिमेट्रिक फॉर्म। अगर मेरे पास अगर कोई भी दो प्लेन है, दोनों प्लेन इंटरसेक्ट हो, एक लाइन बना, इसका इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, और इसका इक्वेशन x प्लस वाई माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मुझे अगर ये लाइन को लिखना है अनसिमेट्रिक फॉर्म में तो मैं ऐसे लिख दूंगा बस 2x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वल टू, ये यही लाइन का इक्वेशन है, बट कौन सा फॉर्म है? तो देंगे अब क्वेश्चन कैसा हो तो वो आपको इसका फॉर्म दे देंगे अनसिमेट्रिक, फिर बोलेंगे इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर ऐसा दिया जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो एक लाइन का इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और वो कौन सा लाइन, जब ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो लाइन की बात हो रही है, और मुझे उस लाइन का इक्वेशन चाहिए। अब मुझे अगर उस लाइन का इक्वेशन चाहिए, या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ टाइम वो लाइन का इक्वेशन नहीं पूछते, वो ये दे देते हैं, फिर और एक का जैसा कुछ दे देते हैं। और फिर पूछते ये है, ये लाइन और ये लाइन के बीच में एंगल फाइंड करते हैं। तो पहले तो ये पता काफी बच्चों को नहीं समझे लाइन कैसे होगी। तो ये लाइन ही है, पर लाइन का कौन सा फॉर्म है? अनसिमेट्रिक फॉर्म है। ये भी लाइन ही है, पर लाइन का अनसिमेट्रिक फॉर्म। मुझे उन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना। दो लाइन के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो। क्योंकि फॉर्मूला क्या होती है? cos थीटा इक्वल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। मतलब इन डायरेक्शन मुझे यहाँ से जो लाइन बनेगा उसका डायरेक्शन रेशियो, यहाँ से जो लाइन बनेगा उसका डायरेक्शन, बस मुझे डायरेक्शन रेशियो। वो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालूंगा? तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मान लेता हूँ ABC है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC। ये जो लाइन है वो इस प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ये लाइन इस प्लेन के अंदर भी लाई कर रहा है। तो इसमें कि ये प्लेन इस प्लेन के साथ, ये लाइन इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो प्लेन के साथ क्या है? उसके नॉर्मल के साथ। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो 2 - 1 और 3। तो इसके साथ परपेंडिकुलर का पहला रिलेशन 2a माइनस b प्लस 3c इक्वल टू 0। इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो इसके साथ a प्लस b माइनस c इक्वल टू 0 को सॉल्व करूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मिल जाएगा। वैसा ही सेम अप्रोच इसके लिए करूंगा। इसको अगर मैं a1 b1 c1 दे दूं, इससे मुझे a1 b1 c1 मिलेगा, और इसके लिए डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 बोल दो लाइन का, तो क्या होगा? a2 माइनस 2b2 प्लस 5c2 इक्वल टू 0। कैसे? a2 b2 c2 किसका डायरेक्शन रेशियो? जब दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो इनके नॉर्मल के साथ है, तो डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट का सम 0। वैसे इसके साथ ही पर्टिकुलर तो a2 प्लस 2b2 प्लस 3c2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलेगा? आगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2, फिर दोनों को एंगल फाइंड करना होगा। तो cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं? अनसिमेट्रिक फॉर्म। और कभी अगर ऐसा हुआ कि आपको बोले कि लाइन का इक्वेशन फाइंड करके, तो इससे क्या मिल जाने वाला है लाइन का? और लाइन के इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए? पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो तो मिल गया, पर फिक्स पॉइंट कैसे फाइंड करें? क्योंकि उसके लिए एक एग्जाम्पशन लेके चलना होता है। जैसे ये a1 b1 c1 जो मिलेगा, तो उससे मुझे ये तो पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है, वैसे दिख ही रहा है कि ये जो लाइन है xy प्लेन या yz प्लेन या xz प्लेन को पैरेलल तो नहीं है, तो फिर हर प्लेन को कहीं ना कहीं तो कट करता होगा। तो हम क्या मान के चलेंगे कि कोई भी कोऑर्डिनेट अगर वो xy प्लेन को इंटरसेक्ट किया
तो z कोऑर्डिनेट 0 देगा, तो हम पहले से इसका एक z कोऑर्डिनेट 0 लेके चलेंगे। अच्छा आप बोलोगे सर क्यों लेके चलना है, हम इसका फिक्स पॉइंट पे x1 y1 z1 मान के नहीं कर सकते? आप ही सोचो कैसे करोगे। x1 y1 z1 इस लाइन का फिक्स पॉइंट है, अगर लाइन का फिक्स पॉइंट है तो प्लेन को भी तो सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन कितने बनेंगे? दो इक्वेशन से 3 अननोन की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती है। आप लोग यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी आ रही है, रेशियो आ रहा है, और डायरेक्शन रेशियो वैसे भी फिक्स नहीं होता है, बट फिक्स पॉइंट तो फिक्स ही होता है। तो आपको x1 y1 z1 की एग्जैक्टली एक वैल्यू चाहिए, और वो दो इक्वेशन से नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इसीलिए हम क्या करेंगे कि भाई इसका एक कोऑर्डिनेट को 0 लेंगे। आप किसी भी कोऑर्डिनेट को 0 ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ बुक में मैंने देखा वो लोग हमें से xy प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करवाते हैं। xy प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करवाएंगे तो z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो z को मैं पहले से 0 ले लूंगा, तब कितना अननोन है, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तब कितनी इक्वेशन और कितना अननोन। तो सोल्व करोगे तो x1 y1 की फिर क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन के लिए x माइनस x1 बाई a1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई b1 इक्वल टू z माइनस 0, क्योंकि z1 को तो 0 ले चुका हूँ, डिवाइड बाई c1, जो a1 b1 c1 2। क्लियर? ये अनसिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, जब दो प्लेन इंटरसेक्ट होता है तो एक लाइन बनता है, तो लिखते हैं जो बेस है उसको ही बोलते हैं। आप लोग को ऑलमोस्ट हर चीज बता दी वेक्टर वेक्टर के छोटा सा टॉपिक है, रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर में बताता हूँ। अब आप लोग प्रैक्टिस में क्या करोगे, प्लेन वाला